हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 4 प्राथमिक क्रिया और इसी से जुड़ा हुआ आज का बिंदु है मिश्रित कृषि। मतलब चौथे नंबर की जो कृषि है, आज हम पढ़ेंगे मिश्रित कृषि के बारे में कि मिश्रित कृषि होती क्या है। अब नाम से ही पता चल रहा है, मिश्रित का मतलब मिला जुला। अब मिला जुला का तात्पर्य क्या होता है? मिला जुला का तात्पर्य ये है कि इस कृषि के अंदर फसल के साथ में पशुओं का भी उत्पादन किया जाता है। मतलब फसल और पशु दोनों को एक साथ पाला जाता है और इसीलिए अब दोनों पशु भी है और कृषि भी है, फसल भी है, तो मतलब दोनों को एक साथ ये काम कर रहे हैं उत्पादन का। तो मिला जुला ये भाग जो होता है उसे हम कहते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है, तो ये मिश्रित कृषि की डेफिनेशन भी हो गई कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, इस कृषि में फसलों व पशुओं का उत्पादन एक साथ करते हैं, इसलिए इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, लिख देंगे इस परिभाषा को। इस कृषि में पशुओं व फसलों का उत्पादन एक साथ करते हैं। ठीक है, इसलिए इस कृषि को मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कि यहां पर कृषि के अंदर पशु को भी पाला जाता है और फसल को भी पैदा किया जाता है। अब पशु और फसल जब हम एक साथ करते हैं तो एक तरीके से वो मिश्रित कृषि के अंतर्गत आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मिश्रित कृषि की विशेषताएं। मिश्रित कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, एक एक परिभाषा के तौर पर उसको मैं बताऊंगा। एक एक पॉइंट के अंदर हम मिश्रित कृषि को समझेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस कृषि में खेत का जो आकार होता है वो मध्यम होता है। मतलब उसे फसल भी पैदा करनी है और साथ में पशुओं को भी पालना है, तो वो इतना ही खेत का आकार रखता है जिसमें उसका काम हो जाए। ठीक है, तो इस कृषि में खेतों का आकार कैसा होता है? मध्यम। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता हो गई मिश्रित कृषि की। सेकंड विशेषता सुनिए, इस कृषि में पशुपालन व कृषि का उत्पादन दोनों को महत्व दिया जाता है। मतलब जितना महत्व पशुपालन को दिया जाता है उतना ही महत्व कृषि को भी दिया जाता है। अब दोनों को एक साथ देते हैं, जब तो इसको मिश्रित कृषि कहते हैं। आगे वचन में मतलब इस कृषि में पशुपालन व कृषि का उत्पादन दोनों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, लिखेंगे इसको, इस कृषि में पशुपालन व फसल के उत्पादन अर्थात दोनों को विशेष महत्व दिया जाता है। आगे वचन में मतलब इस कृषि के अंदर पशुपालन पे जितना महत्व है या पशुपालन को पालने में जितना मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत फसल के उत्पादन में भी करते हैं। मतलब दोनों को विशेष महत्व दिया जाता है, दोनों ही कार्यों को विशेष महत्व देने का कार्य इस कृषि के अंतर्गत करते हैं। तीसरी विशेषता सुनिए, इस कृषि के अंदर प्रमुख फसल कौन सी है और प्रमुख पशु कौन से हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। इस कृषि के अंदर जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का और चारे की फसल और इसके अलावा कंदमूल, ऐसी फसलों को इस मिश्रित कृषि में महत्व दिया जाता है। अगर मैं बात करूं इस कृषि में पशुपालन की, तो भेड़, सूअर, कुक्कर या फिर कई अन्य मवेशी जिससे दूध, मक्खन, पनीर या फिर मांस, ऐसी व्यवस्था अगर मिल जाती है तो ऐसे पशुओं को इसमें पाला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इस कृषि में प्रमुख फसलें। अब प्रमुख फसल कौन कौन सी बताई मैंने, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मुख्यतः सबसे पहले गेहूं, जौ, राई। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण गेहूं, जौ, राई, इसके अलावा मक्का। ठीक है,
मक्का, चारे की फसल जो कि पशुओं के लिए उपयोगी है, और साथ में कंद और मूल जो जड़ होती है पेड़ों की, इसका भी इसमें उत्पादन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस कृषि में प्रमुख पशुओं की। देख लीजिए, इस कृषि में प्रमुख पशु, अब पशु की बात करें तो सबसे पहले जो पशु है वो है जैसे कि भेड़ है, सूअर है, कुक्कुर है, व अन्य मवेशी में जो भी दुधारू पशु होते हैं जिससे दूध प्राप्त होता है, उन पशुओं को इसमें पाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पांचवी विशेषता क्या है, सुन लीजिए। इस कृषि में विकसित कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है, रासायनिक और वनस्पति खाद का भी उपयोग इसमें करते हैं। ठीक है, लिख देंगे, इस कृषि में विकसित कृषि यंत्रों व वनस्पति व रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में, ये अपनी 5वें नंबर की विशेषता होगी। ठीक है, मतलब इस कृषि के अंदर जितना हो सकता है विकसित कृषि यंत्र, जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, जैसे कि आपके कई ऐसे जैसे कि सिंचाई के लिए जो उपकरण होते हैं, ड्रिप सिस्टम है, या कई तरह के ऐसे कृषि यंत्र होते हैं जिसमें इसका उपयोग करते हैं। साथ में वनस्पति और रासायनिक खाद का भी उपयोग करते हैं, मतलब वनस्पति खाद जो होता है ना, जिनमें पेड़ पौधों की पत्तियों को सड़ाकर, गलाकर, पशुओं की खाद मिलाकर, रासायनिक खाद में जैसे कि यूरिया है, ऐसे कई छिड़काव जो होते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ, ऐसी चीज़ों का उपयोग इसमें ज़्यादा करते हैं। ठीक है, छठे नंबर की विशेषता क्या है, सुनिए। इस कृषि के अंदर अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, बिना पूंजी के पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि अधिक पूंजी होगी तो आप पशुओं का भी पालन कर पाओगे और अच्छे कृषि का भी उत्पादन कर पाओगे। तो लिख देंगे, इस कृषि में अधिक पूंजी व आपके अच्छे श्रमिक कह सकते हो, अच्छे श्रमिक व या कह दीजिए योग्यता पूर्ण श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात सर में, मतलब कुल मिला के बात ये हो गई कि ये जो आपकी कृषि है वो एक महत्वपूर्ण कृषि है। इसमें थोड़ा सा पैसा व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सामने देखेंगे। देखिए, मिश्रित कृषि वो कृषि होती है जिसमें पशु और फसलों को एक साथ उत्पादित किया जाता है, और इसलिए इसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं, क्योंकि दोनों का उत्पादन एक साथ होता है। बाद में बात करते हैं विशेषताओं की। देखिए, विशेषता क्या है, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इस कृषि में पशुपालन व फसलों के उत्पादन अर्थात दोनों को विशेष महत्व दिया जाता है। इस कृषि के अंदर प्रमुख फसल जो है गेहूं, जौ, राई, मक्का और चारे की फसल और कंदमूल महत्वपूर्ण है। इस कृषि के अंदर प्रमुख पशुओं की बात करें तो भेड़, सुअर, कुक्कर व अन्य मवेशी इसमें पाले जाते हैं, जिसमें दुधारू पशु ज्यादा होंगे। इस कृषि के अंदर विकसित कृषि यंत्र, वनस्पति व रासायनिक खादों का उपयोग इसमें किया जाता है। और अंत में आता है, इस कृषि में अधिक पूंजी व अच्छे श्रमिक व योग्यतापूर्ण श्रमिकों की आवश्यकता इसमें पड़ती। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसी से संबंधित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं मिश्रित कृषि के, जहां पर ये खेती की जाती है और पशुओं को एक साथ पाला जाता है फसलों के साथ में। ठीक है, तो उस प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये जो फसल है, ये जो कृषि है, कहां पर की जाती है? पहला उत्तरी पूर्वी यूरोप के अंदर। ठीक है, सॉरी, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंदर। पहला है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ठीक है, दूसरे नंबर का जो क्षेत्र है वो है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, जहां पर ये कृषि की जाती है। तीसरे नंबर पे जो है वो क्षेत्र है यूरेशिया के कुछ भाग। ठीक है, यूरेशिया जो है वहां के कुछ भाग शामिल है इसके अंदर, शीतोष्ण के कुछ भाग। ठीक है, इसके बाद में चौथे नंबर का जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। ठीक है, दक्षिणी जो महाद्वीप है
कौन से महाद्वीप? दक्षिणी जो महाद्वीप है उसके समशीतोष्ण, आगे बात समझ में, समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग, अक्षांश वाले भाग, ठीक है। और इस तरीके से अपना ये मिश्रित कृषि कंप्लीट होता है, जिसमें आज मैंने आपको मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, मिश्रित कृषि की विशेषताएं और कहां पर मिश्रित कृषि मौजूद है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।